आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में अमूमी तौर पर जब सदका आता था या फिर ज़कात, तो आप एक जगह जमा करते, फिर उसको उस हिसाब से गुरबा में तकसीम करते थे। और आपने ये बतलाया हुआ था कि ये जो सदका और ज़कात का माल है ये आले मोहम्मद नहीं खा सकते। वाह जी वाह। हसनैन करीमैन तो ये बैन ताहिरैन छोटी उम्र में थे। एक रिवायत में दोनों भाइयों का जिक्र है। ये तशरीफ लाए, खजूरों का ढेर लगा हुआ था। इन्होंने एक खजूर उठा के मुंह में डाल ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अंदाज़े तरबियत देखो, आप फौरन अपनी जगह से उठे, आपने हसनैन करीमैन को पकड़ा और अपनी मुबारक अंगुश्त अक़दस के साथ उनके नूरानी मुंह से उस खजूर को निकाल दिया और फरमाया कि ये जो खजूरें हैं ये ज़कात की हैं और आले मोहम्मद इसको इस्तेमाल नहीं फरमा सकते। क्या बात। अब यहाँ पर कहने को तो ये एक वाकया हो गया और इसको उलमा ने बयान कर दिया। नहीं हजरत, ये एक तरबियत का पूरा चैप्टर है। अगर हम इसको देखें, सबसे पहली बात आका करीम ये शारी ने हदीस में लिखा है कि ये आका करीम अलैहिस्सलाम उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये अमानत है और अमानत में हम खयानत नहीं कर सकते। यानी ये तरबियत एक पहलू इसका ये भी है। दूसरा पहलू इसके अंदर ये है, फरमाया कि ये सदके की खजूरें हैं और आले मोहम्मद इसको खा नहीं सकते। क्यों? कि ये लोगों को मैल कुचैले और हम सुथरे लोग हैं, सुभान अल्लाह, हम मैल कुचैल नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये उनकी अजमत को भी वाजे कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये दूसरा पहलू बयान कर दिया गया। अब इसी से उलमा कहते हैं एक तीसरा पहलू भी है, और वो ये है कि अपना बच्चा उसकी तरबियत करो, खा वो कितने ही बड़े खानदान का क्यों ना हो। आजकल के जुमला मशाइख और उलमा और बिलखुसूस जो सज्जादगान और शहजादगान हैं, ये उनको बात बड़ी सुनने और समझने वाली है कि आप तरबियत में क्या कर रहे हैं। क्या बात है मुफ्ती। हमारे यहाँ पर बसा औकात जो इस लाइन के लोग होते हैं तो वो शायद अपने आप को ये समझते हैं कि हम मरफूल कलम है, जो हम करते रहेंगे वही शायद सब कोई ठीक होगा। नहीं, उनको भी तरबियत की जरूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि विलायत जिनके घर की है, जब उनकी तरबियत हो रही है तो जो उनका नाम लेके वली बनते हैं उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह मुफ्ती, सुभान अल्लाह। तो ये इस हदीस पाक की रूह है जिसको तरबियत की सूरत में अवाम तक पहुंचाना चाहिए।